चलिए जी, आप तमाम लोग हमारे साथ सीधे प्रसारण में जुड़ जाइए। जो भी तमाम लोग दर्शक इस वक्त हमारे सीधे प्रसारण में बनने जा रहे हैं, एक बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी के बीच साझा करने जा रहा हूं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर करते चलिएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सभी के बीच साझा कर रहा हूं। आप सब तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ जाइए और ये अपडेट आप सभी के बीच साझा करूंगा जो अभी अभी निकल कर जो है वो सामने आ रही है। आप सब तमाम लोग जो हैं वो जानते हैं, सुबह से ही लगातार जो है वो त्राहीमाम जो है वो हो रहा है। चाहे हम लोग अखनूर की बात करें, चाहे हम लोग जम्मू की बात करें, चाहे फिर अगर हम दरिया चिनाब की बात करें या फिर जम्मू तवी की बात करें, तो लगातार लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार जम्मू तवी का जो पानी का स्तर है वो बढ़ रहा है और आपने देखा होगा कि दरिया चिनाब का भी जो है वो जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और प्रशासन लगातार ये एडवाइजरी दे रहा है कि आप तमाम लोग अगर किसी भी नदी नाले के आसपास रहते हैं तो आप लोग वहां से कुछ दूरी जो है वो बना ले। और आपने सुबह के सीधे प्रसारण में भी मैंने आपको दिखाया कि कुछ लोग किस तरीके से जो पानी बढ़ रहा है उसमें जाकर भी जो है वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो आप सब तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप सब लोग नदी नालों से जो है वो दूरी बना के रहें। अखनूर की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, और अखनूर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो अखनूर से जो खबर निकल कर सामने आ रही है और ये भी बताया जा रहा है कि अखनूर से भी काफी लोगों को जो है वो वहां से जो है वो आज रेस्क्यू किया गया। क्योंकि प्रशासन लगातार ये एडवाइजरी दे रहा है। प्रशासन लगातार जो है, चाहे आपके वो तहसील कार्यालय का प्रशासन है, तहसील के अंतर्गत जितने भी इलाके आते हैं वहां का प्रशासन लगातार आप सबको ये हिदायतें दे रहा है कि आप तमाम लोग जो हैं वो जो है वो पैनिक ना हो। आप जो है वो पैनिक ना हो, अपने आप को संभाले। अगर यहाँ पे भी आप कहीं नदी नालों के पास अगर आप लोग कहीं रहते हैं तो आप लोगों को वहां से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। और आपने देखा कि किस तरीके से अखनूर इलाके में जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया और कई ऐसे इलाके हैं यहां से रेस्क्यू जो है वो लोगों को किया जा रहा है। आप सब तमाम लोग नदी नालों से जो है वो दूरी बनाकर जरूर रखें। और क्योंकि इस वक्त चाहे दरिया चिनाब की बात करें तो दरिया चिनाब इस वक्त पूरे उफान पर है, जम्मू तवी इस वक्त पूरे उफान पर है और सब लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये अपील कर रहा है। अभी भी हमें कई जगहों से ऐसी जो है लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं कि लोग अपने घर छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बिल्कुल सही, अपना घर छोड़ना किसी को भी सही नहीं लगता, पर जिस तरीके की इस वक्त आफत आन पड़ी है तो हमें उससे चीज से जो है वो जरूर बचना होगा, उस आफत से जो है वो जरूर बचना होगा। तो फिलहाल हम सबको जो है ये जो कुदरत की मार जारी है, कुदरत का कहर जारी है, इससे कहीं ना कहीं बचाव जरूर करना होगा। और आप लोग जो है वो सुरक्षित जगहों पर जो है वो पहुंच जाएं। क्योंकि जब आप लोग नदी नालों के पास रहते हैं और जब आप अपनी जगहों पर जो है वो सुरक्षित नहीं पहुंच पाते तो फिर सुरक्षा बलों के लिए और कहीं ना कहीं जो है डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वो परेशानी का साधन बन जाता है। फिर उन लोगों को वहां से रेस्क्यू कराना पड़ता है, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे फिर वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो। तो आप सबसे यही अपील करते हैं कि कभी भी कोई ऐसी हो तो आप लोग रेस्क्यू जो है वो करने की जो नौबत है वो ना आए और लोग जो है वो प्रशासन की बात माने और वहां जाकर जो है वो जरूर इन चीजों को जो है वो ध्यान दे। अगली अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का कोई भी इन्फ्लुएंसर है वो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहा है, चाहे वो कलाकार हैं, चाहे वो मॉडल हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, हर किसी की वीडियो को जो है अपलोड किया जा रहा है। बहुत अच्छा कार्य जो है, मैं कह रहा हूं कि सल्यूट करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की एनजीओस को, जो जम्मू की एनजीओस हैं और साथ ही साथ जो आर्टिस्ट हैं और जो आर्टिस्ट हैं उनको भी सल्यूट करना पड़ेगा, जो कि किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए जो है वो लोगों के बीच जा रहे हैं। मैं देख रहा था लगातार कि सोशल मीडिया पर जितने भी जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं वो किस तरीके से जो हैं वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुझे सभी के नाम तो नहीं याद, पर जिन जिन के मुझे नाम याद है मैं उनका नाम जरूर यहाँ पे लूंगा। जिस तरीके से सोनाली डोगरा हैं,
अमर चौहान हैं और वर्षा जम्बाल हैं और भी कई सैम पंडू जी हैं और कई ऐसे लोग जो हैं जिनकी एनजीओ हैं वो इसको लेकर जो है वो काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो योगदान मिल पा रहा है वो आर्टिस्टों का मिल पा रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट जो हैं वो इस वक्त लोगों की मदद करने के लिए सामने निकले हैं। और जो अगर वो लोग अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं तो वो एक बड़ा ही सराहनीय कदम है, क्योंकि एक वीडियो अपलोड करने से 10 चीजों का पता चलता है। पत्रकार अगर आज खबर कर रहे हैं कि इस इलाके में परेशानी आ रही है, तो परेशानी आ रही है तो पत्रकार उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है तो लोगों तक वो मैसेज पहुंच रहा है। अगर चैनल वन दिखाता है कि अगर रिंग रोड पर ट्रक खड़े हैं, उनको खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है, वो लोगों तक पहुंच रहा है, तो लोग वो खाना और पानी जो है वो लोगों के लिए पहुंचा रहे हैं। तो हमें इन चीजों पर नहीं जाना चाहिए कि वीडियो बन रही है, रील्स बन रही हैं। मैं कह रहा हूं कि उस परमपिता परमात्मा का इतना शुक्र है कि एक ऐसा माध्यम बना है, एक ऐसा माध्यम बना है कि लोग अपनी आवाज को रख सकते हैं। शायद हमारा भी इतना नेटवर्क नहीं है, हमें लोगों के फोन कॉल्स आते हैं और लोग अपने रील्स बनाकर हमें भेज रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है, हमें यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है। पर हमें समझना पड़ेगा, सोच समझकर हमें जो है हर कदम उठाना पड़ेगा। पर सल्यूट है जम्मू कश्मीर के आर्टिस्टों को, एनजीओ को और जो लोग गुप्त होकर जो है वो दान कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, कपड़े लेकर जा रहे हैं। मैं सल्यूट करता हूँ इन एनजीओ को, इन लोगों के, इन कलाकारों को, जो कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो यूनिटी है वो एक यूनिट बनाकर जो है वो सारे लोग काम कर रहे हैं। एक मुठ हो चुके हैं सारे लोग, और सारे लोग जो हैं वो जितना किसी से हो सकता है। हमने कल एक वीडियो चलाई थी, उसके बाद लोग जो हैं वो अपने कपड़े जो हैं वो हमें डोनेट करने के लिए पहुंचे, पानी डोनेट करने के लिए पहुंचे। समझो कि ये एक माध्यम है, तो हमें इसको कभी किसी भी पब्लिसिटी के लिए जो है वो नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अब ये आफत जो आन पड़ी है, ये आफत किसी एक के लिए नहीं है, ये आफत हर किसी उस इंसान के लिए है। अगर हमारे से छोटी सी मदद भी हो पाती है तो हम सबको मिलकर जो है ये मदद करनी होगी, और ये जो आफत आन पड़ी है, इस आफत से जो है वो छुटकारा पाना होगा। उस परम पिता परमात्मा सतगुरु से जो है वो जरूर अरदास करनी होगी कि ये जो कहर आया है, ये कहर जो है वो शांत हो जाए। ये जो मुश्किलातों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं से राहत मिले, क्योंकि बहुत सारा नुकसान जो है वो जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर, कई ऐसी जगह हैं जहां पर नुकसान लगातार हुआ है। पंजाब में भी नुकसान हुआ है, हिमाचल प्रदेश में मनाली का जो इलाका है, कई ऐसे जगह हैं जहां पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि शायद अगर मैं गिनना शुरू हो जाऊं तो वक्त कम पड़ जाएगा। और इतना ज्यादा नुकसान जो है वो लोगों को देखने को मिला है। तो आप सबसे यही अपील करेंगे कि अगर आपके आसपास भी कहीं किसी को लंगर की व्यवस्था की जरूरत है, क्योंकि हमें लगातार एनजीओ के कॉल्स आ रहे हैं, लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, तो अगर आपके आसपास भी कहीं आपको लगता है कि लंगर की जरूरत है या फिर उनको कपड़ों की जरूरत है, बर्तनों की जरूरत है, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं और आप लोग जो हैं खुद भी जाकर जो है वो दे सकते हैं। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट आप सभी के बीच, और ये जरूर अपील करेंगी आप तमाम लोग जो हैं हमारे इस सीधे प्रसारण के साथ जुड़े रहें। और ये अपील करते हैं कि हर किसी को जिसको भी जरूरत है या किसी की कोई भी जरूरतमंद है उस तक जो है सब लोग जो हैं वो पहुंच पाए। और मुबारकबाद देनी होगी तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हम सब एक साथ हैं, हम सब एक साथ मिलकर जो हैं इस ये जो आफत आन पड़ी है इससे लड़ पाएं, इससे जो है वो छुटकारा पा पाएं। और उस परम पिता परमात्मा ने अगर चाहा तो सब कुछ अच्छा, सब कुछ पहले की तरह होगा। और जो भी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि उससे राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए आप सब चैनल बन के साथ जुड़ रहे हैं और जैसे वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, वैसे ही अपना प्यार बनाए रहें, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि आप सब दर्शकों के बीच रहें और हर खबर सबसे पहले चैनल वन पर जो है दिखाने का प्रयास भी करते हैं। और हमेशा चैनल वन का यही प्रयास रहा है। हमारे और भी जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे एडिटर इन चीफ जो हैं, वो भी ग्राउंड पर जाकर जो है वो हर एक रिपोर्ट जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आप सबसे यही अपील करते हैं कि आप सब तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे। कोई भी आपके गांव में, शहर में जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम आन पड़ती है, आफत आन पड़ती है, बिश्ना, आरएसपुरा, मीरा साहब, फलाई मंडाल, चाहे बीजेपुर हो
गया, कहीं पे भी अगर कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो आप सब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जम्मू सिटी में कहीं परेशानी आ रही है तो तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं पर भी परेशानी आ रही है, लंगर की व्यवस्था चाहिए या फिर कोई और व्यवस्था चाहिए, कपड़े की व्यवस्था चाहिए, तो आप सब हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम जरूर पहुंचेगी और कोशिश की जाएगी जितनी हमारे से हो सकेगी। फिलहाल के लिए जुड़ रहिए चैनल 1 के साथ। नमस्कार।